हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आज की इस न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, आपने कहीं प्रूनिंग का लफ्ज़ सुना होगा। प्रूनिंग, मैंगो प्लांट की प्रूनिंग, सिट्रस प्लांट की प्रूनिंग या और भी कई जो प्लांट्स हैं उनकी प्रूनिंग। जो कि बागबान होते हैं ना, जो यानी जिनके बाग वगैरह होते हैं, अक्सर वो प्रूनिंग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रूनिंग समझा दूँ, प्रूनिंग है क्या। प्लांट को इस तरीके से छांटना, यानी कि उसकी इस तरीके से कटिंग करना, एक तो उसकी शेप बेहतर हो जाए यानी खूबसूरत दिखाई देने लगे। दूसरा ये उस पर फ्लावरिंग और फल ज़्यादा है, इससे हम कहते हैं प्रूनिंग। तो अक्सर जब आपने बागों में देखा होगा, जो बागीचे वाले होते हैं या बागबान जो होते हैं, वो ना अक्सर कटर उनके पास होते हैं, वो काट रहे होते हैं दरख्तों को, बड़े बड़े को भी, ऐसे छोटे छोटे पेड़ों को भी काट रहे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, वो प्रूनिंग कर रहे होते हैं, यानी कि छांट रहे होते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि प्लांट की एक तो ग्रोथ बेहतरीन होती है, खूबसूरत दिखाई देता है। दूसरा ये कि वो बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग और फल उस पर आता है। तो वो हर साल उसकी प्रूनिंग करते हैं, जिससे वो हर साल जो है उस पर बहुत ज़्यादा फल आता है। हमने कभी इस जो हम जैसे होते हैं वो कहते हैं बस प्लांट बड़ा हो गया है, उस पर वह फल लाएंगे, लेकिन वो आते नहीं है। अक्सर यही होता है, आप नर्सरी से प्लांट ले आते हैं, काफ़ी बड़ा होता है, उसे खुराक मिलती रहती है, पानी देते हैं, लेकिन वो उस तरह से फल नहीं देता जिस तरह से उम्मीद होती है। ये जो प्रूनिंग है ना, बहुत ही यानी डिफ़िकल्ट अमल है, यानी बहुत ही पेचीदा है। यानी अगर मैं इस पर 200 वीडियो भी बना दूँ ना प्रूनिंग पे, तो वो बहुत कम है। तो प्रूनिंग को समझना बहुत ही कम लोग जो है प्रूनिंग समझते हैं इस चीज़ को। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा कि आपने अपने प्लांट की प्रूनिंग कैसे करनी है। ये एक एग्जांपल के तौर पर मैं इस प्लांट की प्रूनिंग करूंगा। तो पहली बात जो ये है कि प्रूनिंग है ना, प्रूनिंग में ये जो ब्रांचेज है ना, हम नहीं होने देते। ये वाली ब्रांचेज जो ये नीचे लमकी हुई हैं, फजूल, ये फजूल है। और ऐसी जो ब्रांच है उसको कभी ना फल भी नहीं आएगा, फ्रूटिंग भी नहीं आएगी। ऐसी फजूल जो ब्रांचेज है ना, वो काट दी जाती है। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपके पास एक कटर होना चाहिए। कटर जो भी हो आपके पास, बस तेज़ होना चाहिए थोड़ा सा। तो दोस्तों, ये है मेरे पास कटर। इससे मैं इस मैंगो प्लांट की प्रूनिंग करूँगा और प्रूनिंग के बाद आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा भी। इस प्रूनिंग पर मैं ना काफ़ी वीडियो भी बनाऊंगा कि आपने अक्सर जो हम ग्राफ्टिंग कर लेते हैं कि यार ग्राफ्टिंग से हमारे प्लांट पर ज़्यादा फ्लावरिंग आएंगी, लेकिन सारा कमाल होता है प्रूनिंग का। प्रूनिंग का कमाल होता है। अभी मैं आपको एक प्लांट भी दिखाता हूँ जिस पर प्रूनिंग हुई है और उसको फल लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है ना, इस पर मैं अभी प्रूनिंग करूँगा, इस प्लांट पर, मैंगो प्लांट पर। आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि आप समझ सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो प्लांट है इसकी एज है 1.5 साल तकरीबन। तो जो हम ये जो प्रूनिंग है ना, प्रूनिंग इसके 3 स्टेज होते हैं। 3, एक जो है सबसे पहले वाला स्टेज, दूसरा दरमियानी, फिर लास्ट में। जो 1.5 मंथ का जो होता है ना प्लांट मैंगो का, 1.5 मंथ से 3 मंथ तक का जो होता है प्लांट, उस पर हम फर्स्ट स्टेज वाली प्रूनिंग करते हैं। और वो प्रूनिंग होती है, यानी ये जो है ना प्लांट है, वो प्रूनिंग होती है यहाँ पर 2 फुट हो गया, 2 फुट तक उससे ऊपर हम प्रूनिंग कर सकते हैं, उससे नीचे नहीं। ये होती है प्रूनिंग, यानी उसके अंडर हम प्रूनिंग कर सकते हैं। अभी ये तो 1.5 साल का है ना, तो वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ 1.5 से जो है 3 मंथ का या 2 मंथ का जो प्लांट होता है मैंगो। चले मैं अभी इस प्लांट की प्रूनिंग करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है, सबसे पहले ये जो नीचे वाली ब्रांचेज है ना, इसको कट कर दें। हमने इस प्लांट की ये तन्ने की ग्रोथ नहीं करनी, हमने ब्रांचेस की ग्रोथ करवानी है फल के लिए। तन्ने को फल नहीं लगता, ब्रांचेस को फल लगता है। तो हमने ब्रांचेस लेनी है इससे। तो ये फजूल पत्ते काट देने हैं, ये काट देना है।
अब ये जो ब्रांचेस है ये नीचे जा रही है, इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसे यहाँ से कट कर देना है। कट थोड़ा सा तिरछा करना है, सीधा कट नहीं करना, तिरछा थोड़ा सा करना है। अब ये जो फजूल ये जो ग्रोथ फजूल में ले रही हैं इनको काट देना है। इनको काट देना है। एक बात दोस्तों, ये जो है ना ये ब्रांच मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली जो ब्रांच है ये प्लांट की वायरस है। ये अगर प्लांट का बेड़ा गर्क करना हो, यानी कि प्लांट को ख़राब करना हो, तो ये इसका बड़ा रोल होता है। इसे आपने नहीं होने देना, इसे काट देना है। ये जो चीज़ है बहुत ही ख़राब चीज़ है, इसे आपने नहीं। और इस जगह पर आपने जो है ना कट भी नहीं लगाना है यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे और हो जाएंगी ऐसी जो ब्रांचेज है ना, ये जो ख़राब ब्रांचेज, यहाँ पे आपने कट भी नहीं लगाना। यानी कि यहाँ प्रूनिंग के लिए हम यहाँ से कट करते हैं ना, जहाँ पे रिंग बर्ड रिंग, तो वहाँ पे आपने अगर ऐसी ब्रांचेज हो वहाँ पे आपने प्रूनिंग बिल्कुल नहीं करनी। तो ये काट दिया आपने, यहाँ से अच्छी तरह काटना है। यहाँ से दोस्तों अच्छी तरह काट देना है आपने, इस तरह से। यहाँ पे ब्रांच नहीं होने देनी हमने। इधर ये तना जा रहा है, ये तना, इस तने को हमने अब करना क्या है। अब अगर मैं यहाँ से काटूँ तो यहाँ से वो फजूल ब्रांचेस जो है दूसरी, यहाँ पे तो मैं प्रूनिंग बिल्कुल नहीं करूँगा। यहाँ से अगर करूँ तो ये प्लांट है ना, इसका तना ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी काम ख़राब है। तो मैं इसे कहाँ से कट करूँगा, मैं इसे यहाँ से कट करूँगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से कट करने के बाद यहाँ से मैं कट करूँगा, यहाँ से। अब जो है ना दोस्तों, अब बात सुनने वाली है। अब यहाँ पत्तों से ना निकलेंगी बर्ड्स। ये हर पत्ते के इधर ना बर्ड्स होती है, बर्ड्स, वहाँ से ब्रांचेस निकलेंगी। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से जितनी भी ब्रांचेस निकलेंगी वहाँ पे से 2 या 3 हेल्दी ब्रांचेस रखनी है। अमूमन 2 ब्रांचेस रखी जाती हैं हेल्दी, तो हेल्दी 2 ब्रांचेस जो है हमने रखनी है। जितनी भी यहाँ से ब्रांचेस निकली उन दो, बाकी सबको काट देना है, फिर उन दोनों को आगे बढ़ने देना है। फिर उन दोनों में से हमने 3-3 सेलेक्ट कर लेनी है, दोनों में से 3-3 ब्रांचेस सेलेक्ट करनी है, उनकी भी इस तरह प्रूनिंग करनी है। तो इस तरह से हमने चलना है। ये क्या होगा, अब ना ये ब्रांच है ना, ये ब्रांच, ये एक तो पक्की ब्रांच हो जाएगी, फल के लायक हो जाएगी। ये जो ब्रांच है कच्ची नहीं रहेगी, ये देखेगा अभी ग्रीन है ना, तो इसका तना मोटा हो जाएगा और ये पक्की ब्रांच यानी फल के काबिल हो जाएगी। दूसरा ये कि जो ना प्लांट को ग्रोथ उसके हिसाब से मिलेगी। अब ये फजूल जो ब्रांचेज हैं वो कट हो गई हैं, तो प्लांट जो है ना नॉर्मली अब जो है वो नॉर्मल रहेगा और सही ग्रोथ करेगा। यहाँ से ब्रांचेस निकलेंगी, एक तो इसकी शेप बेहतरीन हो जाएगी, दूसरा ये कि ब्रांचेस कम होने की वजह से फल इस पर ज़्यादा लगेगा। तो ये बात होती है प्रूनिंग की। अब मैं आपको और भी इसके बारे में समझाता रहूँगा प्रूनिंग के बारे में, तो आप अपने घर पर जो है ना प्लांट्स उस पर अच्छी खासे जो है ना फल लेके आ सकते हैं, अगर आप ये तरीका समझ लें। ये तरीका आप अगर समझ लें, अक्सर बागबान इसी तरीके के पैसे लेते हैं कि प्रूनिंग करके देते हैं, और वो काफ़ी पैसे लेते हैं। जिनके बाग होते हैं वो प्रूनिंग करवाते हैं हर साल, और पैसे काफ़ी सारे देने पड़ते हैं उनको। तो आप घर में इस तरह ये तरीका थोड़ा सा सीख लें आप प्रूनिंग का, तो आप घर पे छोटे से प्लांट पर भी आप काफ़ी फल ले सकते हैं। तो आपने इस तरीके को फॉलो करना है। ये देखें, इस तरह से आपने प्रूनिंग करनी है। अभी मैं इसके अलावा भी आपको वीडियो जो है मैं अपलोड करता रहूँगा प्रूनिंग के किस तरह से आप फल ले सकती हैं। तो दोस्तों ये मेरी आज की वीडियो थी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट दोबारा कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप, तो मैं आपको समझा दूंगा। फिर इसके अलावा प्रूनिंग की जो है मैं वीडियोस बनाता रहूँगा।
तो ये दोस्तों मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको बताया था। अभी मैं एक आपको प्लांट दिखाता हूँ जिस पर फल है। वो प्लांट जो है वो मैंगो का नहीं है, वो और प्लांट है। मैं आपको वहीं जाके दिखाता हूँ वो किस चीज़ का प्लांट है। तो चलते हैं दोस्तों, मैं आपको प्लांट दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है वो प्लांट जिस पर प्रूनिंग हुई है। और ये देखें यहाँ पे भी कट लगाया हुआ है, क्योंकि ये ऐसा प्लांट है जिस पर प्रूनिंग, हर प्लांट पर प्रूनिंग जो है डिफरेंट किस्म की होती है। तो इस प्लांट पर ये इसे यहाँ से काटा हुआ है। और ये देखें यहाँ से इसे काटा है, यहाँ ये मैं आपको दिखाता हूँ गौर से। तो दोस्तों यहाँ पर इसे काटा है, ये इसकी यहाँ पे प्रूनिंग हुई है और यहाँ पे इसका ये देखें फल निकला हुआ है। ये चीकू का प्लांट है दोस्तों, ये चीकू का प्लांट है। ये देखें यहाँ पर इस पर फल निकला हुआ है, इसकी यहाँ पे प्रूनिंग हुई है। तो एक और ब्रांच है, ये इस ब्रांच की प्रूनिंग जो है वो नहीं हुई है, लेकिन इस पर फल निकला हुआ है। ये देखें ये अंदर है चीकू का। तो ये दोस्तों ऐसा ये देखें इस टहनी पर भी प्रूनिंग हुई है। तो यहाँ से ब्रांचेस निकलती है। तो फल से पहले अगर यहाँ पे प्रूनिंग कर दी जाए तो यहाँ पे फल ज़्यादा आएगा, लेकिन फल के निकलने से पहले ना जो है प्रूनिंग करनी चाहिए। तो प्रूनिंग हमेशा फल के बाद करनी चाहिए, जब फल इस पर जो गिर जाए ना उसके बाद। अभी ये फल यहाँ पे ना कामयाब तो नहीं है, क्योंकि अभी प्लांट छोटा है। तो ये या तो खुद गिर जाएगा या तो इसे मैं तोड़ दूँगा। तो ये दोस्तों मेरी आज की वीडियो थी प्रूनिंग के रिलेटेड। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।